बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद है सब खुश और मगन होंगे। बस जी यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें अमेज़ॉन से ऑर्डर की हुई थी, वो आ गई। ये कार्टन तो मेरा कल ही आ गया था, लेकिन बस मैंने और 2-4 चीज़ों का इंतज़ार था। उनमें से भी पूरी तो मेरे पास नहीं आई हैं, लेकिन जो आई हैं मैंने कहा इनकी वीडियो बनाऊं और इनको फिर से यूज़ करना शुरू करूं, क्योंकि नए घर होने की वजह से, शिफ्टिंग की वजह से बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं छोटी छोटी सी जो कि आपको फ़ौरन चाहिए होती हैं। इतना सारा सामान लाने के बावजूद भी कुछ ना कुछ आपका रह रहा है। ठीक है, अच्छा ये तो अमेज़ॉन से मैंने कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी वो है, और कुछ मैंने यहाँ इकिया की चीज़ें ऑर्डर की थी। इनकी ऑनलाइन सर्विस जो है, यहाँ पर ऐसा था, मैंने सुना था लंदन में यहाँ पर इकिया का अपना शोरूम तो नहीं है, लेकिन आपको क्या होता है कि लोग डिलीवर कर देते हैं तो $15 जो है वो चार्ज करते हैं, डिलीवरी चार्जेस, और आपके डोर पर ही इसको ड्रॉप करके जाते हैं। तो जो है पहले हम अमेज़ॉन की चीज़ें देख लेते हैं कि इनमें क्या क्या चीज़ें आई हैं। मेनली यहाँ पर क्योंकि लेडीज़ एंड जेंट्स का जिम जो है वो साथ में कंबाइन है, तो जिम तो मैंने ज्वाइन नहीं करना है, अलबत्ता घर में ही मैंने योगा वगैरह या जिम की एसेसरीज़ को अरेंज करना है ताकि जो है मैं अपने सेहत को मेंटेन रख सकूं। ठीक है, अच्छा जी यहाँ पर मैंने जिम से रिलेटेड कह लें, योगा से रिलेटेड कह लें, वही चीज़ें मंगवाई हैं। और साथ ही लीड्स वगैरह का इशू एक यहाँ पर बहुत आया, वो इसलिए आया कि वहाँ पर रियाद में 3 पिन होता है और यहाँ पर 2 पिन होता है। तो लैपटॉप वगैरह के जो चार्जर्स वगैरह थे उनके लिए भी आपको कनेक्टर लगाना पड़ रहा है, तो कनेक्टर से थोड़ा सा आग लगने का ख़तरा रहता है, चाहे बेशक जितनी भी नई समझ लें बिल्डिंग बनी हुई ना हो, जितनी भी नई क्यों ना हो, लेकिन आपको प्रॉब्लम रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैंने मंगाया लैपटॉप का चार्जर है ये मेरा। ठीक है, 2 पिन का है, यहाँ के हिसाब से है। एक तो ये आ गया, ठीक है, और साथ ही ये लीड है, ये घड़ी की लीड है जो कि मेरी वहीं पर रह गई थी। ठीक है, इसका चार्जर, उसकी लीड ये रह गया, ये हो गया। अच्छा जी ये क्या है, ये मेरे ख्याल से जी, अब इसको हम यहाँ से इसको ओपन कर लेते हैं। और अभी मैंने जो चीज़ें मेरी रह गई हैं, यानी कि यहाँ से मैंने ऑर्डर भी नहीं किया है, एक तो मैंने पहले तो मैं ये चेक करूँ कि आया क्या क्या है। अच्छा, अमेज़ॉन वालों की एक चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी, ये शायद यहाँ पर यही होता होगा, मैं नहीं पता, क्योंकि रियाद में तो ये होता था कि चीज़ आपके हाथ में डिलीवर करके जाते थे, आपको फ़ोन वगैरह करके आपसे कोड वगैरह लेकर और फिर आपको वो डिलीवर करते थे कि सही हाथों में चीज़ पहुँच रही है या नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, मेरे ख्याल से बेल भी नहीं बजाई इन्होंने, और सामान जो है ना वो आपकी डोर पे रख के चले गए। अब धूप है, गर्मी है, कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं क्योंकि गर्मी वगैरह धूप से रिलेटेड होती हैं कि नहीं हो उसमें। अच्छा जी, तो उसे खोलने में ना, क्योंकि एक हाथ से खोलना पड़ रहा है ना। अच्छा मैंने जो है मेन ये डंबल, देखो ये मैंने पहले जो मैं यूज़ कर रही थी वो थी 1 kg है ना। ठीक है, अभी जो मैंने मंगाए हैं ये 5 LB है। 5 LB मीन्स 2.5 किलो के ना, ये 2.5 किलो के हैं। ठीक है, तो ये 2 डंबल का सेट है और ये मुझे बहुत अच्छी प्राइस में मिल गया था। अच्छा जी, और ये शायद ये भी मैंने वेट है ये, और ये एंकल वेट है, और मुझे ये बड़ा अच्छा लगा क्योंकि मेरे पास जो पहले था ना एंकल वेट वो फिक्स था। ठीक है, इसके खुलने में 1 मिनट। हाँ जी, ये मैंने निकाल लिए, और ये है तकरीबन मेरे ख्याल से ये एक में 2.5 किलो है। अच्छा, इसकी जो बात मुझे अच्छी लगी, आप लोग भी अगर लेना चाहें तो लीजिएगा, इसमें एडजस्टेबल वेट है, यानी कि 1 2 3 4 5, यानी कि 1 पाउंड का LB का एक है, यानी कि आधा किलो का एक है ये। तो ये इस तरीके से 2.5 किलो है। तो अगर आपने कम वेट लेना है, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता आप बढ़ाते हैं ना वेट, शुरू में जो मैंने एंकल वेट स्टार्ट किए थे तो वो 1 kg से किए थे, तो इस तरीके से आपका खुल जाएगा, इस तरीके से ना। ये खांसी आपकी फोर्स लग रही है इसमें, और ये एक दफ़ा का होता है, क्योंकि आप कोई भी वेट बढ़ाते हैं या घटाते हैं उसमें को तकरीबन 1 हफ्ता नहीं तो 10-15 दिन तक मेंटेन रखते हैं। ठीक है, ये
ये इस तरीके से ये आया आपका वेट आधा किलो है। ये आ गया, ठीक है। ये पाउच सा है और ये आपने कम कर लिया और ये आपने ज़्यादा कर लिया। इस तरीके से ये मैंने 2 वेट मंगाए हैं, 2 एंकल वेट हैं। और अभी शुरुआत, क्योंकि मैं 1 किलो से ही यूज़ टू हूँ समझे एक तरीके से, तो मैं इसको तकरीबन 1.5 किलो पे रखूँगी शुरुआत में। 2.5 किलो डायरेक्टली नहीं करूँगी इस तरीके से, वरना लेग मसल्स जो हैं आपके वो ख़राब होने का ख़तरा रहता है, ठीक है। तो अब मैं पहले इस कार्टन को वापस उधर रखती हूँ, फिर मैं अगला कार्टन खोलती हूँ। बॉक्स और रह गया था, मैंने कहा इसको भी ओपन कर लेते हैं। ये क्या है, मेरे ख्याल से ये भी कोई लीड, क्योंकि आजकल लीड्स का बड़ा चल रहा है, हर एक का कोई ना कोई रहता है, कुछ ना कुछ चाहिए। तो हाँ जी, ये 3 का सेट है और ये 3 लीड्स हैं, ये देखिए 1 2 और ये 3, ठीक है। मोबाइल के आईफोन की हैं ये, और ये इसके 3 है, ठीक है। ये भी मंगा लिया था मैंने। चलें, ये वाला लैपटॉप का हो गया, ये इसका हो गया। अब हम दूसरे कार्टन की तरफ चलते हैं। कार्टन ओपन करते हैं, ये ओपन धूप में रखने के बाद क्या हुआ, ये स्टिकर जो है ना जो चिपका हुआ था सब निकल गया, तो वही बात है। अच्छा, ये इसमें ग्लव्स हैं, मैंने ग्लव्स मंगाए हैं क्योंकि यहाँ पर आपने सारे काम खुद करने हैं फ़िलहाल। बाद में देखेंगे कि कोई हेल्प है यहाँ पर क्या है, लेकिन फ़िलहाल तो वॉशरूम, बर्तन, मोपिंग, वैक्यूम, सारी चीज़ें आपने खुद ही करनी है। तो उसके लिए ये मैंने ग्लव्स ऑर्डर किए थे। बाकी तो बहुत सारी चीज़ें करी हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ग्लव्स आए। अच्छा, ग्लव्स का ये है कि मैं आपको बताऊं कि ये मैंने मंगवाया था, यहाँ पर $23 में 100 पीस मिल रहे थे। अच्छा, ये शायद लैपटॉप का है ना, ये लैपटॉप का है। एक लैपटॉप का ये चार्जर आया है, और ये मैंने मंगाए हैं 400 ग्लव्स हैं, 4 पैक हैं 100 के, और ये मुझे पड़ा है $23 का। मीडियम साइज़ है इसका। और वैसे आप नॉर्मली यहाँ पे फार्मेसी पे मिलती हैं चीज़ें, आम सुपर मार्केट्स वगैरह में नहीं मिल रही। तो 100 ग्लव्स का एक पैकेट 23 का था, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा रीज़नेबल मिल गया, क्योंकि चाहिए तो मुझे कुकिंग में चाहिए, वॉशिंग में चाहिए, सब चीज़ों में मुझे सबका बहुत ज़रूरत। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं इकिया की तरफ। अभी तो मुझे खुद भी याद नहीं रहा कि क्या क्या मैंने कैसे ऑर्डर किया था, अभी जबकि कल परसों ही किया है मैंने ऑर्डर। लेकिन हुआ यही कि आजकल इतनी मसरूफियत चल रही है ना कि आप बस काम किए चले जा रहे हैं, खुल ही नहीं रहा। हाँ जी, काम किए चले जा रहे हैं और आपको फिर याद ही नहीं रह रहा। अच्छा जी, हाँ जी, ये मैंने मंगाया है बॉल। ये 2 बॉल क्यों आ गए बेटा? ये 2 बॉल आ गए। मैंने एक ऑर्डर किया था तो शायद कार्ट में फिर वो 2 डल गए। चल, ये मैंने इसलिए मंगाई, क्यों मंगाई, जाहिर बात, अब तो मेरे बच्चे भी बड़े हो गए। बेसिकली ये होता है यही है कि जब बच्चे आपके छोटे होते हैं ना, उस टाइम के लिए होता है। लेकिन अब क्या है, हर वक्त का बच्चों का जो है ना कुछ खाना पीना चल रहा है, कुछ ना कुछ इनका चल रहा है ना, तो उसकी वजह से क्या होता है, हर वक्त ग्लासेस बन रहे हैं। अब यहाँ पर आपने सारा काम खुद करना है, इसलिए मैंने कहा कि अपने अपने कलरफुल से ग्लास बनाओ। जैसे कि अगर किसी का येलो है, येलो प्लेट, येलो ग्लास और येलो मग रखो, ताकि जो है ना फिर आप उसको वॉश करो और उसको इस्तेमाल। अच्छा जी, ये मैंने वाइपर्स मंगाए हैं ग्लास के लिए, ताकि ये जो है ना मिरर कह रही हूँ मैं, ग्लास डोर वगैरह हैं, या वॉशरूम का सबसे बड़ा जो ब्रैकेट्स है या सिंक के ऊपर का, उसकी क्लीनिंग हो जाए। तो ये मैंने 3 मंगाए हैं, लेकिन बेसिकली मुझे 4 मंगाने चाहिए थे, ठीक है। अच्छा जी, शायद इसी तरीके से कोई हिसाब गलत हुआ। ये एक मैंने ये मंगाया है इकिया से, और ये ब्रशेस ये मैंने मंगाए हैं। अच्छा, इन ब्रशेस की वजह से ही मेनली मैंने इकिया पे ऑर्डर किया था। उसकी वजह ये, यहाँ पर ये ब्रशेस मैंने वॉलमार्ट पे देखे थे तो $7 का एक था, और ये इकिया से मुझे $2 का एक मिला। अच्छा जी, ये उसी के ग्लास है। अच्छा, ये मैं बेलन लाना भूल गई थी, और बस ये मैंने बेलन मंगाना था, बेलन मेरा आ गया। ओपनर यहाँ से भी मैंने लिया था $2 $4 वाली शॉप से, बट वो अच्छा साबित नहीं हुआ, तो फिर ये मैंने अभी इकिया से मंगाया, ठीक है। अच्छा जी, रोलर पेन भी हो गया। ये माइक्रोवेव का
कवर, ठीक है। ये मैंने एक ट्रे मंगाई है, ठीक है, इकेया की बैम्बू ट्रे। इसको रख देती हूँ, तो सामान है इसे रखना है। अच्छा जी, ये प्लेट्स हैं। बॉल डबल कैसे आ गया, मुझे हैरानगी हो रही है। वो 2 का बटन दब गया होगा, उस वक्त मैंने देखा ही नहीं। अच्छा जी, ये हो गया। अच्छा ये क्या है, ये क्या चीज़ है? अच्छा ये छोटी वाली ट्रे है ना, ये मैंने एक मंगाई थी क्योंकि ट्रे में बिल्कुल भी नहीं लाई। और इके की ट्रे की अच्छी हैं। हैंगर्स, ये मैंने हैंगर्स मंगाए थे। वाइट वाले मैंने बहुत लिए हैं, आपके साथ शेयर किए भी होंगे और आगे भी देखते रहेंगे। बट अच्छा मैंने इकेया से मंगवा लिए थे, वॉलमार्ट वाली ही प्राइस थी तकरीबन। अच्छा ये क्या चीज़ है, क्या है, कुछ भी याद नहीं है। हाँ, ये मैंने शीशे के जार नहीं, कंटेनर, ये मैंने ऑर्डर किया था कि चटनी वगैरह छोटी छोटी सी चीज़ें रखने के मेरे काम में आएंगे, ठीक है। तो मैं जगह पे रखती हूँ और फिर इसके बाद इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी। यहाँ पर ये मेरा अमेज़ॉन का ऑर्डर आया और रखा था काफ़ी दिनों से, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जिम का जो और सामान था वो तो मेरा आ गया था, लेकिन ये मेरा रह गया था। तो इसको अब ये आया था और आए हुए भी इसे काफ़ी टाइम हो गया है, लेकिन जो है इसको मैंने ओपन नहीं किया था क्योंकि वीडियो मुझे बनानी थी। ये मैट है, योगा मैट मैंने मंगाया था। और पहले जो मेरे पास वहाँ पर था वो थोड़ा चेंज था, ये वाला तो मैंने चेंज लिया। देखें तो ज़रा सा कि डब्बा कितना बड़ा और डब्बे में ख़जाना कितना बड़ा, ठीक है। अच्छा जी, इसका जो मैंने फीचर देखा था वो ये था कि इसके अंदर ना डबल थे, क्योंकि अगर आपके पास एक नी सपोर्ट वाला हो ना, क्योंकि पहले तो हम लोग जब योगा कर रहे होते थे ना, जब हमें समझें कि नी पर हमारा बर्डन आता था ना, तो फिर क्या होता था कि हम मैट को फोल्ड कर लेते थे। लेकिन इसमें मैंने देखा था, अमेज़ॉन से ही मैंने इसको ऑर्डर किया था क्योंकि यहाँ पर मुझे नहीं मिल रहा था। तो मैंने इसमें ये वाला फंक्शन देखा था कि इसमें एक छोटा सा हिस्सा इन्होंने दिया हुआ है अलग से मैट्स, कि वो आप नी पर ही रखेंगे। अगर आपकी बैक का मसला है तो बैक पर आप रखेंगे। ये कहाँ गया इसका, मेरे ख्याल से नीचे खुला, ये रहा, ठीक है। इस तरीके से एक मिनट मैं आपको ये इधर बिछा के दिखाती हूँ, ठीक है। इधर आते हैं हम, जैसे कारपेट इतना फ्लफी सा है ना, मैं आपको सिर्फ एक डेमो के लिए दिखा रही हूँ इसका साइज़ वगैरह, और कि ये किस तरीके से आपने करना है इसको, ठीक है। ये वाला जो पैच है, अब आप अगर कक्का पोज, अगर आप कक्का पोज कर रहे हैं तो आपकी नीक पे ज़्यादा बर्डन पड़ता है। ये देखिए, इसकी मोटापा देख लें, इसकी थिकनेस देख लें आप, तो इसको आपने अपनी नी के नीचे रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से होगा क्या, ये सॉफ्ट सा होगा और उसकी वजह से आपको नी पेन नहीं होगा। अगर आपकी बैक में प्रॉब्लम है और आप ब्रिज पोज वगैरह बना रहे हैं, तो फिर ये स्पेस जो होगा ना आपका, ये आपका आएगा बिल्कुल बैक के जहाँ पे अपनी किडनी होती है ना आपकी, बिल्कुल उस जगह पे आएगा। तो उससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी बैक पेन, क्योंकि बैक में अगर आप देखें उस जगह पे मोहरे होते हैं, हमारे डिस्क होती है, अगर ज़रा सी भी इधर उधर हमारा पोस्चर हुआ या उसका सरफेस हमारा सीधा ना हुआ तो वो डिस्क हिल जाती है, और उसकी वजह से क्या होता है, उसके बीच में आपकी छोटी छोटी सी नसें जो होती हैं वो आती हैं, फिर उसके बाद शार्टिका वगैरह ये सारी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। तो अच्छा है कि कोई भी प्रॉब्लम होने से पहले पहले इसको सही कर लिया जाए, ठीक है। अब आपको मैं इसका साइज़ और दिखा देती हूँ दूर से। 6 फीट तक तो आप आराम से, अगर आपकी हाइट है ना, तो आप इस पर लेट सकती हैं, ठीक है। ये देख लीजिएगा, तो बहुत ही अच्छा एक समझें आप इन्वेस्टमेंट करती हैं अपनी सेहत पर। अगर आप योगा वगैरह की इंटरेस्टेड हैं, योगा वगैरह करना चाहती हैं, तो बस ज़रूर मैट्स का इस्तेमाल कीजिएगा। ऐसे में कहने वाले ये भी कहते हैं कि अगर आपके घर का कारपेट अच्छा है तो क्या ज़रूरत है, लेकिन नहीं, कारपेट आपका थोड़ा टाइम तक अच्छा रहता है, फिर उसके बाद क्या होता है कि वो उसमें जरासीम आ जाते हैं, आप ब्रीथ इन ब्रीथ आउट अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे होते, तो ठीक है। तो और दूसरा ये कि जो स्पेस आपको नज़र आ रहा है ना,
ये एक आपको वो देता है एक तरीके से ना कि भाई इतना स्पेस होना चाहिए जिस वक्त आप अपनी एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो ये बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है, एक दफ़ा का है, ज़रूर कीजिएगा। अगर आप लोग समझ लें कि जिम वगैरह करने के शौकीन हैं और घर पे करना चाहती हैं तो एक बहुत बेहतर इन्वेस्टमेंट है। चलें जी, अब बारी आ गई थी बच्चों का रूम सेट होने की। तो मैंने बच्चों के रूम के लिए ये मैंने बंक बेड का किया, ताकि जो है ना बंक बेड से होता क्या है कि कमरा जो होता है ना वो खुला खुला होता है और बच्चों को कुछ ना कुछ स्पेस तो चाहिए ही होती है ना। तो बंक बेड हो गया और साथ में उसकी मैट्रेस हो गई, सब मैंने इकिया से ऑर्डर किया था। और बिल्कुल आपको ऐसे ही लग रहा होगा कि इकिया का जो ट्रक है ना वो आन के गिर गया है आज, और वाकई ऐसे ही हुआ था। बहुत सारी चीज़ें इकिया की, अभी और भी आगे मैं आपको दिखाती चली जाऊँगी। तो सारा कुछ ज़्यादातर चीज़ें मैंने इकिया से ही ली हैं। और वही बात आ जाती है कि इकिया की चीज़ें ना ऐसी होती हैं जो आपका काम भी पूरा कर देती हैं, जगह भी ज़्यादा नहीं लेती हैं। तो बस जी यहाँ पर मैंने ये सारी चीज़ें ली। बंक बेड हमारा बन रहा था, यहाँ पर भी कुछ कार्टन आए हुए रखे हुए थे। और यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने बहुत शौक़ से जो है ना एक झूला मंगाया था, जिसको एग स्विंग भी कह रहे हैं, एग चेयर भी कह रहे हैं, जो दिल चाहे आपका कहें। और आपको ये आसानी से कैनेडियन टायर पे मिल जाएगा, क्योंकि सब चीज़ों का मेरा यही हो रहा था। बाद में आप लोगों के सवालात आ रहे होते हैं, तो बच्चे यहाँ पर ये बना रहे हैं, ठीक है। और बाकी अब जो कार्टन है वो भी मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। साथ ही ये एक्सक्यूज़र मंगाए थे मैंने, 4 मंगाए थे, इसमें 2 ही निकले हैं। और ये शायद है अच्छा खासी बड़ी है, ये भी लग बहुत छोटी सी रही थी पिक्चर्स में, ठीक है। तो अभी मैं इसको जोड़ती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा ये दूसरे में क्या है, ये भी खोल लेते हैं हम, ठीक है। अच्छा ये वो वाली जो मैंने, ये भी ट्रॉली मल्टीपर्पज़ ट्रॉली है, बट इसको मैंने जो सोच के मंगाया है ना वो मैंने इसमें बुक फोल्ड करने के लिए मंगाया है। अच्छा उसमें बड़ी छोटी सी लग रही थी पिक्चर में ना, अच्छा खासी है। देखिए इस तरीके का ये साइज़ काफ़ी बड़ा है, छोटा नहीं है। ये बन के ये तैयार होगी, ठीक है। अच्छा इसमें भी इन्होंने बॉटल नहीं दी है, बॉटल कहाँ रखी है, 2 ही आई हैं, 4 मंगाई थी, कि शायद किसी और में होगा, 1-2 चीज़ और में मंगाई मैंने। चल इंशाल्लाह ताला देखते हैं दूसरी भी। आराम से ये सारे स्टिकर छुटा ही दो, ताकि जो है ना बाद में मुश्किल ना हो। बात चीज़ें ऐसी होती है क्योंकि ना हर जगह कर सकते हैं। मैं अभी काफ़ी टाइम से ना वो ढूंढ रही थी, प्याज का रैक, मुझे नहीं मिला था। फिर मैंने ये वाला ऑर्डर किया, उसमें मैंने पहले एक ब्लैक भी किया था और एक वाइट किया था, बट उस वक्त तस्वीर में मुझे ऐसा लगा था बहुत छोटा है, लेकिन तो अच्छा खासा इसमें रखी जा सकती हैं प्याज ऐसे। कचरा इसका ना चिपकाओ तो बेहतर है, क्योंकि प्लास्टिक के चिपका है जो रिसाइकलिंग में नहीं है। क्योंकि यहाँ की जो घर है ना वो इस तरीके के नहीं है कि आप बुक शेल्फ लाएँ और रखें। तो आपको हर चीज़ के लिए छोटी छोटी सी मल्टीपर्पज़ जो ट्रॉलीज होती हैं, चीज़ें होती हैं, उनका आप सहारा लेते हैं तरीके से, ताकि जो है वो हमारी बन सकें। अच्छा जी यहाँ पे बच्चों की स्टडी टेबल लग गई थी, साथ ये बंक बेड लग गया था। अभी मुझे इस पर चादरें लगानी है, साथ ये कैलेक्स जो एक शेल्फ़ है ना, कैबिनेट है, जो भी कह लें से शेल्फ़ कह लें, तो यह यहाँ पर बन रही है, ठीक है। मैंने कहा थोड़ा सा इसका भी विज़िट मैं आपको करा देती हूँ, ठीक है। अच्छा जी यहाँ पर हुआ यही था कि बच्चों की तफरी भी चल रही होती है, हमारे काम भी चल रहे होते हैं, लेकिन अभी तो खैर वही कहते हैं ना सुकून सा है, तो ज़रा डांटें कम पड़ रही हैं बच्चों की। लेकिन होता है यही काम के बीच में जब बच्चे आते हैं ना तो बड़ा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन खैर अम्माओं को ज़्यादा आता है, अब्बाओं को कम आता है, बल्कि अब्बाओं को तो आता ही नहीं है। चलें अब हम चलते हैं अपने और सामान की तरफ कि वहाँ पर क्या क्या है। चलिए जी यहाँ पर ये वाटर डिस्पेंसर है, और वाटर डिस्पेंसर भी जो मैंने आपके लिया है उसकी ये था कि नीचे जो बॉटल लगी जाती है ना, रखी जाती है, वो वाला हो, क्योंकि कौन ऊपर उठा के रखेगा। बच्चों का अपना यूनिवर्सिटी और स्कूल कॉलेज चल रहा होगा, तो मेरे लिए तो नामुमकिनात में से था, तो मैंने ऐसी चीज़ ली कि जो मेरे लिए सुकून का बाइस बने। तो बस जी यहाँ पर ये हमने ले लिया था, क्योंकि अभी हम लोग का बिल्कुल भी मूड नहीं है कि वो पानी नल से पिएँ। नल का पानी टैप वाटर सही है, यहाँ का वाटर अच्छा है, सॉफ्टवेयर वगैरह सब डला हुआ है, सब कुछ सही है, लेकिन अभी तक ना मेरा दिल यही है कि नहीं जी अभी नहीं पी रही मैं, बाद में देखूँगी। तो यहाँ पर हमने क्या किया था कि हमने बॉटल्स वगैरह ले ली थी,
और बॉटल्स के साथ उसके साथ सहूलत यही है कि इकट्ठी बॉटल लेके लगा ली तो तकरीबन 2 दिन 3 दिन ये आराम से चल जाएगी। अभी तक तो मैं डिस्पोजेबल, वो जो छोटी वाली बोतलें होती हैं ना, उससे काम चला रही थी, लेकिन वो ऐसा हो रहा था कि हर जगह आपको बोतल पड़ी हुई मिल रही थी, बिला वजह के डस्टबिन भर रहे थे, बिला वजह का जिसे कह लें कचरा ही कचरा हो रहा था। तो मैंने कहा उसका हल मुझे यही नज़र आया। तो आप बताइएगा इसके अलावा भी अगर कोई हल हो तो मुझे बताइएगा कि किस तरीके से मैं पानी के निज़ाम को बेहतर कर सकूं। ये कोई हुकूमत आपसे नहीं पूछ रही है कि पानी के निज़ाम को किस तरह सही कर सकूं, क्योंकि बच्चों का साथ है ना, तो आपको ये नहीं हो सकता कि आप एक जग में पानी भर के रख लें और वो बच्चे पीते रहें, क्योंकि फ़िल्टर वाले जग बहुत लोगों ने कहा था कि आपको बड़े आराम से मिल जाते हैं फ़िल्टर वाले जग, तो आप वो ले लीजिए, लेकिन वो फ़िल्टर वाले जग चलेंगे कितना। तो इस वजह से मैंने अभी तक तो यही बेहतर समझा कि ये ले लूँ। चलिए जी, यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं ये कुछ चीज़ें लेके आई हूँ और कुछ रिटर्न भी मैंने किया है। तो सारा कुछ नीचे ही रखा हुआ है, मैंने, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उसे उठा के ऊपर रखूँ। सबसे पहले तो ये मैंने ये समझा कि वो सिलाई मशीन जो है ये लिए, ठीक है, इसकी भी मैं ओपन करके आपको ज़रूर दिखाऊँगी। साथ ही ये मैसेंजार हैं, ये मैंने लिए हैं क्योंकि मसाले वगैरह रखने के लिए, ड्राई फ्रूट्स के लिए, ठीक है। अभी मैंने ये वाली एक बेंच ली है, बेंच तो नहीं, स्टूल के हैं इसको, बार स्टूल जो होता है ना, ये मैंने लिया है। एक ये वाली बास्केट मैंने ली है, ठीक है। और चीज़ है, एक मैंने ये शैम्पू लिया है, थोड़ा सा बाल जो है यहाँ के पानी को सूट नहीं कर रहा, उन बालों को नहीं सूट कर पा रहा, ठीक है। और साथ ही ये मैंने सिंक पे रखने के लिए ना एक मॉइस्चराइजिंग जो डेली लोशन क्रीम होती है वो लिया है, ठीक है। और ये वॉलमार्ट से लिया मैंने, और ये मैंने कैनेडियन टायर से लिया। अच्छा जी, ये मैंने एक अपना टूथब्रश लिया है, साथ ही ये वेट मशीन है, ये मैंने ली है। ऐसा ऐसा मेरा जिम जो है वो तैयार हो रहा है। अच्छा जी, साथ ही यहाँ पर ये मैंने एक, क्योंकि हमारे क्या है कि ओवन के अंदर ना ग्रिल नहीं है, ठीक है। अब ग्रिल नहीं है तो उसके लिए, ग्रिल से मुराद ग्रिल तो है मगर ग्रिल के साथ की जो ट्रे होती है ना वो नहीं है, तो ये फिर मैंने लिया दोनों के साथ का, ये इसके अंदर फिक्स हो रही है, ठीक है। तो मैंने कहा ये मैं कर लेती हूँ। साथ ही ये बॉक्सेस मैंने लिए हैं कैबिनेट को या फिर समझ लें कबर्ड को ऑर्गेनाइज करने के लिए। और साथ ही ये मैंने एक क्लोथ रैक जो होता है, हैंगर जो होता है, ड्राइंग रैक, ये मैंने लिया है क्योंकि कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो अपने ड्रायर में नहीं डालने होते। और अब के मैंने ये स्टैंडिंग, मतलब समझे सीधा सा जो होता है ना, ये वो वाला लिया है, फैला हुआ नहीं लिया, क्योंकि ये कम जगह में, एक तो आप इसको फोल्ड करके भी रख सकते हैं, दूसरा जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो भी कम जगह में हो जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पर ये है इंस्टेंट पॉट, और इसकी क्या कहानी है ये मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगी। ये मैं चेंज करके आई हूँ, निंजा फूडी मैंने पहले लिया था लेकिन उसको मैंने अब चेंज कर दिया है। क्यों किया, क्या किया, ये सब मैं आपको इंस्टेंट पॉट जिस वक्त मैं ये ओपन करूँगी उस वक्त आपको साथ के साथ सुनाती हुई चली जाऊँगी, ठीक है। बस मैंने कहा थोड़ी सी चीज़ें मैं लेके आई थी, साथ साथ आपको शेयर करूँगी। बस जी, यहाँ पर कुछ चीज़ें इकिया से आई हुई थी, कुछ कहीं से आई हुई थी, बस इस तरीके से कुछ कार्टन खुले हुए थे, तो सारी चीज़ें ऐसा था कि सब के सब इसी तरीके से ड्रॉजेस में डल रहे थे। लेकिन खैर अभी मैंने कहा जितनी चीज़ें हैं इसको थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइज़ करूँ, क्योंकि नया नया सारा कुछ है तो मेरी समझ में भी नहीं आ रहा कि कौन सी चीज़ कहाँ रखूँ, कैसे रखूँ। तो खैर आपको अभी आगे भी जाके जब आप मेरी ड्रॉजेस देख रहे होंगे या देखेंगे तो उसमें यही होगा कि आपको कोई चीज़ कहीं मिल रही होगी, कोई चीज़, क्योंकि मैं उनमें से हूँ जो सेटिंगें चेंज करते रहते हैं ना। तो और वैसे भी अभी मुझे पता ही नहीं है कि कैंची किस दराज में रखनी है, चमचा किस दराज में रखना है, तो वो नए नए तजुर्बे मैं करती रहूँगी और जो जो तजुर्बे मैं करूँगी वो सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी और उनको चेंज करने का रीज़न भी होगा और जो रीज़न होगा वो भी मैं आपको बताती चली जाऊँगी, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर यही था, ये जो अंदर आपको ड्रॉस के ऑर्गेनाइज़र नज़र आ रहे हैं ये भी मैंने इकिया से ऑर्डर किए थे। बहुत सारा सामान है और कुछ तो वीडियोस बनाई मैंने, कुछ वीडियोस नहीं बना सकी और उसकी वजह यही थी कि बहुत मुश्किल हो जाता था क्योंकि सामान आ रहा है, आता बाद में, खुलता पहले था, ठीक है ना। अच्छा, अभी यहाँ से मैंने जो डॉलरामा से लिया था कैन ओपनर वो मैंने उसको फेंक दिया, क्योंकि वही बात है अभी मैंने इकिया से मंगा लिया था। तो मुझे यही था कि भाई ख़राब चीज़ अगर मैं जमा करना शुरू करूँगी तो सही चीज़ें कहाँ रखूँगी। तो बस यहाँ पर अभी भी मुझे ये चीज़ें सेट करते हुए ख्याल आ रहा था कि मेरी बहुत सारी चीज़ें जो है ना अभी कार्टन में बंद पड़ी हुई हैं, खुली नहीं हैं, क्योंकि वही बात है, कार्टन तो बड़े वाले कार्टन तो मैंने खोल लिए थे मगर बड़े वाले कार्टन्स के अंदर भी छोटे छोटे से पैक्स बनाए हुए थे और वही बात थी, कुछ चीज़ें ऊपर चली गई ऊपर वाली कबर्ड में, कुछ चीज़ें नीचे अभी बेसमेंट में पड़ी हुई हैं। तो वो आहिस्ता आहिस्ता करके चीज़ें कार्टन को मैं खोलती हूँ, फिर उसके बाद उसको सही प्रॉपर जगह पर मैं रखती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर चमचे वगैरह का भी ये था कि मैं 3 किस्म के सेट लेके आई थी।
एक तो टोटल जो था वो मेहमानों का है, जिस गोल्ड प्लेटेड जो है, जो कि और वो डिश वॉशर सेफ भी नहीं है, तो उसको मुझे अलग रखना है। फिर एक किचन के यूज़ का है और एक टेबल के यूज़ का है, तो इन सबको मुझे अलग अलग करके रखना है। लेकिन अभी कुछ निकल आए, कुछ नहीं, कहने को वहाँ से मैं सारी चीज़ें बड़ा ऑर्गेनाइज़ करके आई थी, लेकिन उसके बावजूद चीज़ें जो हैं वो तमीज़ से या तरीक़े से नहीं निकल पा रही मेरे पास। और वही बात है कि आप आहिस्ता 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 सेट करते हैं और फिर चीज़ें भी चेंज करते रहते हैं, जगहें भी चेंज करते रहते हैं, तो वो सब मैं आपके साथ आगे चल के चेंज करती रहूँगी। अच्छा जी, ये है वो ओपनर जिसके बारे में आपको कह रही थी ना, ये मैंने लिया था डॉलरामा से। इसको अब मैं डिस्कार्ड कर देती हूँ यहाँ पर, क्योंकि वही बात है, कहने को तो एक छोटी सी चीज़ है, दराज में पड़ी रहेगी, मासूम सी चीज़ है, लेकिन होगा क्या कि ये आपकी अच्छी चीज़ों की जगह ले लेगी और फिर आपको जब चीज़ों का काम होगा या जो चीज़ आपको चाहिए होगी तो वो भी नहीं निकल सकेगी। अच्छा जी, यहाँ पर दस्तरखान थे, कुछ मेरे समझ लें कि शूटिंग से रिलेटेड कपड़े थे, कुछ मिटन्स थे, बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी होती हैं, तो उन सब की मैंने एक नीचे वाली दराज में भी सब कुछ रखा है और उसको समझ लें ला के बच्चों को देती थी मैं, तो बच्चे क्या करते थे, ला के इसके अंदर डालते चले जाते थे। तो मैंने कहा इसको भी थोड़ा सा सेट कर लूँ, क्योंकि होता यही है कि जब आप एक चीज़ निकालते हैं 10 चीज़ें आपको इधर उधर करनी पड़ती हैं, फिर जाके आपको एक चीज़ मिलती है, तो उनको भी मैंने साथ के साथ ऑर्गेनाइज़ कर लिया। अच्छा जी, दिन भर चीज़ें शूटिंग करने के बाद इतनी थकन हो गई थी, तो पूरा दिन मैंने कुकिंग नहीं की। अगर मैंने कुकिंग की होती तो वो लाजमी आपको मैं दिखा चुकी होती व्लॉग में, क्योंकि अगर मैं जो कुकिंग करती हूँ वो मैं व्लॉग में ज़रूर उसको आपके साथ शेयर करती हूँ। तो अब यहाँ पर प्लान यही था कि हम लोग जो है ना खाना वगैरह बाहर जाके खाएंगे, और वही बात आ जाती है खाने मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, वही हिसाब है। हमारे पास अभी 2 ही ऑप्शन नज़र आए थे हमें, एक तो पिज़्ज़ा था, पॉपुलर पिज़्ज़ा हलाल, और दूसरा पोपाए था। तो बस इस वक्त हम लोग जा रहे हैं पोपाए पे डिनर करने के लिए, और बच्चों की तो पार्टी थी, दिन भर वो फ़न करते रहे, यानी कि शॉपिंग को खोलते रहे, करते रहे सारा कुछ, और उसके बाद अब रात में वो डिनर करने के लिए बाहर आ गए। तो बस उम्मीद करती हूँ आप लोग मेरे साथ थे इस व्लॉग पर, और आप लोगों ने सारा व्लॉग मेरा एंजॉय किया होगा, सारी शॉपिंग सारा कुछ। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी नई और अच्छी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। जब आप बेल आइकॉन को प्रेस करेंगे तो फिर उसके बाद आपने बेल का बटन ज़रूर दबाना है, तो उसमें जो 3 ऑप्शन आएंगे उसमें ऑल का बटन आपने दबाना है, ठीक है ना। वरना होता क्या है, मेरी वीडियोस यहाँ से तो मैं पोस्ट करती रहती हूँ, लेकिन वहाँ पर आप लोगों तक उसकी नोटिफिकेशन नहीं पहुँचती है। तो बस ये यहाँ पे मज़ेदार से फ्राइज़ भी आ गए थे, और इसका ब्रोस्ट भी बहुत मज़ेदार सा है। लेकिन जब आप डाइटिंग पर होते हैं ना, तो फिर आपको क्या होता है, आपको ब्रोस्ट खाते हुए थोड़ी सी तकलीफ़ ज़रूर होती है, चाहे आप बेशक जितने भी केयरलेस हो जाए, लेकिन आपको तकलीफ़ ज़रूर होती है कि हम ये क्या खा रहे हैं, तेल खा रहे हैं, मायोनीज़ खा रहे हैं, चीज़ खा रहे हैं, मैक एंड चीज़ जैसे कि इस वक्त मैं खा रही हूँ। तो खैर इस तकलीफ़ को थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेते हैं, और फिर आइंदा जो है कल थोड़ा सा कम खा लेंगे। तो इसके साथ ही आप मनो को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह ताला उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा, और इसके साथ ही आप मनो को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह ताला कल के व्लॉग में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।